दोस्तों, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि हकीकत है। और ये हकीकत बिहार के सुल्तानगंज में देखने को मिला, जब अचानक से पुल जो है वो भरभरा कर गिर जाता है। अचानक से पुल जो है वो टूट जाता है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी बिहार के सुल्तानगंज में यही पुल हवा से टूट जाता है। हवा यानी कि आंधी तूफान आता है और पुल का पिलर जो है वो ध्वस्त हो जाता है। भ्रष्टाचारियों का भ्रष्ट जो है वो किस तरीके से बार बार निकल कर सामने आ रहा है, वो इस पुल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि किसी भी जान माल की क्षति जो है वो देखने को नहीं मिली है, लेकिन पूरा का पूरा पुल जो है वो भरभरा कर गिर जाता है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा तो खूब लगा था, लेकिन देखिए किस तरीके से इस तस्वीर में खाना और सिर्फ खाना खाना दिखाई दिया जा रहा है कि कैसे भ्रष्टाचारी जो है भ्रष्टाचार करते हुए अपना पेट भर रहे हैं और जनता की जान से खिलवाड़ करने का किस तरीके का नज़ारा जो है वो देखने को मिला है। आप सपोज कीजिए कि उस पुल पर इंसान चल रहा होता, कोई शख्स चल रहा होता, आवाजाही हो रही होती, तो कितनी सारी लाशें एक बार फिर से हमें देखने को मिलती। लेकिन अफसोस की बात कि यहाँ पर भी राजनीति जो है चरम पर है। यहाँ पर भी कोई भाजपा पर निशाना साध रहा है तो कोई नीतीश कुमार गठबंधन वाली सरकार पर, महागठबंधन वाली सरकार पर निशाना साध रहा है। गलती किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। अपने आप को सब कह रहे हैं कि हम सुपीरियर है, भाजपा भ्रष्टाचारी है। भाजपा कहती है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो यहाँ पर महागठबंधन की सरकार है वो भ्रष्टाचारी है। लेकिन इन सब में कौन पिस रहा है? इन सब में आम जनता पिस रही है। इन सब में आम जनता का नुकसान हो रहा है। आम जनता जो है इसका खामियाजा भुगत रही है। कहीं पर भुगत चुकी है, कहीं पर भुगतने वाली है। अफसोस की बात है दोस्तों कि किस तरीके की तस्वीरें जो है हमारे देश में बार बार देखने को मिल रहा है और कैसे जो है इस मामले पर भी लीपापोती करनी शुरू कर दी गई है। किसकी जिम्मेदारी होगी, किससे सवाल किया जाना चाहिए, किसकी सरकार थी, किसकी सरकार है, इन सब को कचघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगी कि इस वक्त जो है इस पुल हादसे के बाद से ही लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, लोग किस तरीके का प्रतिक्रिया दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। इस पुल हादसे को लेकर मोदी सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं और मोदी हेटर्स क्या कह रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको एक एक करके तस्वीर के अंदर दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगी जो रणविजय सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया है। एक बड़ा पूरा पुल जो है वो किस तरीके से पानी में बह जाता है गंगा नदी में, वो साफ तौर पर इसमें दिखाई दिया जा रहा है। ऐसा ठीक जो है दोस्तों कोई ब्लास्ट करके जो घर नहीं तोड़ा जाता, ठीक वैसे ही इस पुल का जो ध्वस्तीकरण है वो होता हुआ नज़र आया है कि कैसे ध्वस्त हो गया है। रणविजय सिंह ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि बिहार में गंगा नदी पर पुल बन रहा था, गिर गया। आगे देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और ट्वीट दिखाऊंगी। सुरेंद्र राजपूत की तरफ से लिखा गया है, कांग्रेस के नेता है, वो लिखते हैं कि संसद का मोदी जी द्वारा उद्घाटन करने के बाद अपशकुन पे अपशकुन हो रहा है क्या? उसी दिन भूकंप आया, फिर महाकाल की मूर्तियां गिरी, फिर भयानक ट्रेन हादसा हुआ और आज बिहार में निर्माणाधीन पुल गिर गया। कुछ कीजिए सरकार, हे भोलेनाथ सबकी रक्षा करो। तो इस तरीके से इन्होंने मोदी जी को जो है वो घेरने की कोशिश की है कि कैसे जो है हर एक चीज़ जो है जब से नई संसद भवन की उद्घाटन हुआ है तब से जो है अपशकुन पर अपशकुन हो रहा है। तो इस पर कुछ कीजिए, क्या हो रहा है हमारे देश में। इस हेडलाइन को पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि पीएम मोदी ने भागलपुर में 4 लेन के विक्रमशिला सेतु के समांतर पुल और फुलौत ब्रिज का किया शिलान्यास। तो अब ये चीज़ें जो है शिलान्यास मोदी जी ने किया, उद्घाटन जो है नीतीश कुमार ने किया है, इस पर पुरजोर जो है वो लड़ाई होती हुई दिखाई दी जा रही है। एक और वीडियो है, सुरभि नाम की यूज़र, वो लिखती है कि शिलान्यास पनौती ने किया था तो यही हाल होना था। उनका एक वीडियो क्लिप है जो इस वक्त निकाल कर वायरल किया जा रहा है, जब बिहार के लोगों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो बीजेपी के IT हेड अमित मालविया है वो क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि बिहार में भागलपुर के सुल्तानगंज और
खगड़िया के बीच गंगा नदी पर बन रही पुल भरभरा कर गिर गई। 2015 में नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया था, जिसका निर्माण 2020 तक पूरा होना था। ये पुल दूसरी बार गिरा है। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत इस्तीफा देंगे? ऐसा करके दोनों चाचा भतीजा देश के सामने एक मिसाल कायम कर सकते हैं। तो अमित मालविया जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो अमित मालविया जो अभी हाल ही के दिनों में उड़ीसा में जो चीज़ें हुई है उस पर सब चुप है, उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। इस्तीफा की मांग हो रही है तो उसको बचाने के लिए लोग उतर आए हैं। अब देखिए, आलोक चिक्कू जो है एक यूज़र, वो लिखते हैं इस खबर को लेकर कि सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने बिहार के इस पुल का शिलान्यास किया था। ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। मैं पहले ही बोला था कि आदमी, मैं आगे नहीं बोल सकती दोस्तों किस तरीके की प्रतिक्रिया एक प्रधानमंत्री के लिए इन्होंने लिखा है। फिर लिखते हैं कि रेल का उद्घाटन किए वो एक्सीडेंट हो गया, पुल का उद्घाटन किया, पुल गिर गया। जब उद्घाटन किया तब खबर के साथ पुल की चमकती दमकती फ़ोटो लगाकर प्रचार किया गया कि लोगों को लगे कि मोदी जी ने क्या बेहतरीन पुल बनवा दिया है। आज ये पुल गिर गया है तो बताने लगे हैं कि इसके ज़िम्मेदार नीतीश कुमार है। वाह रे गोदी मीडिया, इतना कैसे गिर गए आज के मीडिया। तो इस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा है कि जब मोदी जी फीता काटते हैं तो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, लेकिन जब कोई आफत आ जाती है तो वो बिहार सरकार या राज्य सरकार को दोषी दे देते हैं, जहां जिस राज्य में होता है। गुरदीप सिंह सप्पल लिखते हैं कि सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में एक पुल का शिलान्यास किया था। तब खबर के साथ दूसरे पुल की चमकती दमकती फ़ोटो लगाकर खूब प्रचार किया गया था कि लोगों को लगे कि मोदी जी क्या बेहतरीन पुल बनवा दिए हैं। आज ये पुल गिर गया है तो बताने लगे कि शिलान्यास तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। बस ये नहीं बताया कि इस बीच नीतीश जी के साथ बीजेपी 5 साल सरकार में रही थी। 2017 से 2022 तक शहरी विकास मंत्री बीजेपी के ही सुरेश कुमार वर्मा और फिर तारकिशोर प्रसाद जो बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन मीडिया में इस खबर को गायब कर दिया गया है। ऐसी तमाम प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल ये है और आम जनता का भी यही सवाल है कि क्या इस तरीके से एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से इन सब भ्रष्टाचार का लीपापोती हो जाएगा? इन सब भ्रष्टाचारियों की पोल नहीं खुलनी चाहिए? किस तरीके से बार बार चीज़ें वो लोगों के सामने आकर दिखाई दी जा रही है कि भ्रष्टाचार की वजह से कैसे लोगों की जान खतरे में पड़ रही है, लोग मरते मरते बच रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर वार करना है। खूब एक दूसरे पर राजनीति कीजिए, लेकिन कम से कम जनता के साथ तो खिलवाड़ मत कीजिए, जनता की ज़िंदगी के साथ तो खिलवाड़ मत कीजिए। आज तो शुक्र है कि हादसा इतना बड़ा था दोस्तों, लेकिन जान माल की कोई जो खबर है वो अब तक देखने को नहीं मिली है कि किसी के भी जान माल की क्षति हुई है। और इस तरीके की दुर्घटना वो देश में बार बार देखने को मिल रही है। और सब इस पर एक दूसरे से सवाल करने की बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नहीं नीतीश नहीं बीजेपी। आखिर में पिस तो रहा है बेचारा आम इंसान और गरीब इंसान। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।